हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंक्रोनस काउंटर या फिर इसको हम पैरेलल काउंटर भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने दो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं जो कि एक सिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन करेंगे हम। सिंक्रोनस काउंटर पिछले वीडियो में हमने देखा था जिसमें हमने क्लॉक पल्स जो है वो रिपल होती थी 1 बाय 1 फ्लिप फ्लॉप के, लेकिन सिंक्रोनस काउंटर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल लिया है, दो फ्लिप फ्लॉप लिए हैं इसलिए इसको बोलते हैं 2 बिट। यदि हम 3 फ्लिप फ्लॉप लेते हैं तो इसका बोलते हैं 3 बिट। यदि हम 4 फ्लिप फ्लॉप लेते हैं तो ये हो जाता है 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर। यहाँ पे हमारे पास एक ए फ्लिप फ्लॉप है, एक बी फ्लिप फ्लॉप है। जे ए और जे के ए को हमने 1 इनपुट अप्लाई किया है और दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने इनपुट जो दिया है जे और के को वो दिया है पहले का आउटपुट से कनेक्ट किया है। यहाँ पे जो क्लॉक पल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें यह है कि जो क्लॉक पल्स है वो दोनों को सेम अप्लाई करिए। दैट मीन्स यहाँ पे सेम टाइम पे हम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं जितने भी फ्लिप फ्लॉप काउंटर में लगे हुए हैं। यहाँ पे केवल 2 फ्लिप फ्लॉप काउंटर में लगे हुए हैं, इन दोनों फ्लिप फ्लॉप को सेम टाइम पे क्लॉक पल्स अप्लाई किए, इसलिए ये जो सिंक्रोनस काउंटर होता है वो थोड़ा फास्ट होता है स्पीड में असिंक्रोनस काउंटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहां पे क्लॉक पल्स रिपल होती है 1 बाय 1, लेकिन इस केस में क्लॉक पल्स सेम टाइम पे जितने भी फ्लिप फ्लॉप काउंटर में लगे हुए हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स जितने भी फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर होंगे सेम टाइम पे, जैसे ही हमने क्लॉक पल्स अप्लाई करी वो ट्रिगर होंगे सेम टाइम पे। अब मैं इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसकी वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इनिशियली हम एज्यूम करते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप है उनके आउटपुट में, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में अभी इनिशियली 0 0 स्टोर है, मतलब 0 क्लॉक पल्स पे आपका जो डेटा स्टोर है वो कितना है 0 0 है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक, यहाँ पे भी इस पहले वाले को हमने क्या अप्लाई कर रखा है, इनपुट में जे और के को 1 1 अप्लाई कर रखा है, 1 अप्लाई कर रखा है, क्योंकि जब भी हम काउंटर डिजाइन करेंगे या तो आप टी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, और जेके फ्लिप फ्लॉप में भी कंडीशन कौन सी, जब जे और के को 1 1 अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या किया, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करी। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका फ्लिप फ्लॉप टॉगल कर जाएगा पहला वाला, है ना। दूसरा वाला अभी जैसे ही अपने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करी उसमें पहले वाले 0 से 1 हो गया, लेकिन दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरा 0 का 0 ही रहेगा। क्यों 0 रहेगा? क्योंकि पहले यहाँ पे प्रीवियस कंडीशन में यहाँ पे क्या था, 0 था। ये 1 कब आया, जब क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद, है ना। यहाँ पे आपके पास यहाँ 0 था, 0 था, जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करी मैंने, 0 से क्या हो गया 1 हो गया। कब तक 1 रहेगा, जब तक कि नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आए। ये जो फ्लिप फ्लॉप है दोनों ही पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, जो कि यहाँ पे एरो शो कर रखा है, बबल नहीं है, मीन्स पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। तो यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक आपका क्या हुआ +1 रहेगा, 1 रहेगा मतलब, है ना। अब सेम टाइम पे हमने क्यू बी को भी लगा हुआ है, लेकिन क्यू बी में आउटपुट चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्यू बी पे पहले 0 था तो 0 का 0 ही रहेगा, यहां तक 0 रहेगा। अब जैसे ही आपके पास नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगर आई तो यहां पे क्या हो गया, इसका डेटा जो है वो तो हो गया 0, 1 से 0 हो जाए क्योंकि टॉगल कर रहा है, तो ये तो हो गया 1 से 0। कब तक 0 रहेगा, जब तक नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं आ जाए। लेकिन उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे यहाँ पे डेटा कौन सा था, 1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा 1। दैट मीन्स 0 का क्या हो जाएगा 1, है ना, 0 का 1। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली में फर्स्ट क्लॉक पल्स पे आपके फ्लिप फ्लॉप में 0 1 हुआ, फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई, सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करी तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है, ये 0 और 1 हो गया। अब जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स में अप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 0 से क्या हो जाएगा, थर्ड क्लॉक पल्स में 1, 0 से 1 हो जाएगा, ये 0 से 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पहले 0 ही था, 0 अभी हुआ 1, यहाँ पहले 0 ही था, तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। क्योंकि जब भी हम जे और के फ्लिप फ्लॉप को 0 0 अप्लाई करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पहले 0 था तो 0 था तो आउटपुट में क्या था 1 था, तो 1 का 1 ही रहेगा यहां तक कि जबकि नेक्स्ट स्टेज नहीं आती, और ये क्या हो जाएगा 1 से 0, ठीक है। अब फोर्थ क्लॉक पल्स में जब जैसे अप्लाई करता हूं, ये क्या हुआ आपका 1 था और यहां भी क्या हो गया 1 1। अब मैं जैसे ही फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करता हूं
तो अभी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, 1 1 स्टोर है। जैसे ही मैं क्लॉक पास अप्लाई करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लॉक पास अप्लाई करूंगा, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, सेम टाइम पे क्लॉक पास जा रही है, तो दोनों का आउटपुट क्या हो जाएगा, दोनों का आउटपुट क्या हो जाएगा, ये 0 है ना, ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, दैट मीन्स ये भी 1 का 0 ये भी 1 का 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास इनिशियली में 0 था, फर्स्ट क्लॉक पास में 0 का 1 हुआ, फिर सेकंड में 1 का 0 हुआ, है ना। दैट मीन्स ये फ्लिप फ्लॉप तो हमेशा 1 0 1 0 होता रहेगा, लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप का 1 0 1 0 का डिपेंड करता है इनपुट में क्या है। यदि इनपुट में 0 है तो प्रीवियस कंडीशन होल्ड करेगा, यदि इनपुट में 1 है तो पहले जो स्टोर था उसको 0 से 1 कर देगा, 1 हो तो 0 कर देगा, राइट। समझ में आ गया ना चीज। अब देखो इससे भी, इससे ये क्या हो गया, ये क्लॉक पास में काउंटिंग है 0 1 2 3 4, 0 0 का 0 होता है, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 1 2 होता है, 1 1 का 3 होता है, और 0 0 क्या हो जाएगा वापस 0। मीन्स 0 से 3 तक काउंट करेगा। टोटल कितना काउंट करेगा, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n में 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 मतलब 4 माइनस 1 मतलब 0 से लाके 3 तक काउंट करेगा। उसके बाद वापस क्या हो जाएगा, वापस रीसेट हो जाएगा आपका काउंटर और फिर 0 से काउंट करेगा। ये क्या है, अप काउंटर है ना। ये अप काउंटर में तो 0 से अपवर्ड काउंट कर रहा है। यदि आपको डाउन काउंटर डिजाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप लिया है, यहाँ हम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, तब आपका काउंटर क्या होगा, डाउन काउंट करेगा। मीन्स काउंटर या तो अप काउंट करता है या डाउन काउंट करता है। यहाँ पे हमारा काउंटर क्या कर रहा है, अप काउंट कर रहा है 0 1 2 3 4। और ज्यादा आपको स्टेज काउंट कराना है तो आपको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, तब आपकी जो फ्लिप फ्लॉप जो काउंटिंग की स्टेज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो ये जो टाइमिंग डायग्राम है, इससे भी आपकी ये वाली वैल्यूज में क्लियर करता हूं कि कैसे ये वाली वैल्यू आई टाइमिंग डायग्राम से। फर्स्ट में आपके पास क्या हुआ, जैसे ही पॉजिटिव एज आई तो आपका फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट का आउटपुट क्या हो गया, 0 था पहले तो क्या हो गया, 1 हो गया, और पहले का 1 हो गया। दूसरे का क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि पहले यहाँ पे इनपुट में क्या था, 0 था, तो 0 में क्या होगा, नो चेंज होता है। 0 में क्या होता है, जब इनपुट 0 0 अप्लाई करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे तो आपके पास 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 0 क्या हो गया, 1। फिर अब दैट मीन्स पहली क्लॉक पास में क्या हो गया, 1 0 है ना, 1 0। दूसरी क्लॉक पास में देखो ये क्या है, 0, ये क्या है 1, तो ये 0 ये 1। तीसरी क्लॉक पास में ये क्या है, ये लेवल 1 है और लेवल 1 है, दैट मीन्स दोनों ही 1 1। और चौथी क्लॉक पास में वापस गए, ये भी लेवल 0 हो गया, ये भी लेवल 0 हो गया, दैट मीन्स दोनों ही 0 हो गया। दैट मीन्स टाइमिंग डायग्राम से भी क्लियर हो गया है कि आपका काउंटर जो है वो काउंटिंग कर रहा है 0 1 2 3 4 है ना, 0 1 2 3 तक, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वापस से काउंटर रीसेट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी काउंट कर सकता है, 0 से 3 तक, और ये बाइनरी काउंटर है, मींस 0 0 से लाके 1 1 तक काउंट करेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देखा, 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर। अब ये आपको 3 बिट करना है, 4 बिट करना है, तो फ्लिप फ्लॉप को और इंक्रीज करना पड़ेगा, और इसको कनेक्ट करके हम आगे का 4 बिट काउंटर की डिजाइन अपन कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने आज ये देखा सिंक्रोनस या पैरेलल काउंटर, जिसमें आपका जो काउंटर है वो अप काउंटर की बात करी हमने, अपवर्ड काउंट करेगा 0 1 2 3 अपवर्ड की डायरेक्शन में। डाउन काउंटर की बात नहीं कर रहे। डाउन काउंटर में क्या होता है, यदि आपने थोड़ी सी डिजाइनिंग में चेंज करेंगे इसके, और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, और यहाँ पे जो इनपुट है वो क्यू बार से कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप का, तब आपका क्या बन जाएगा, ये डाउन काउंटर बन जाएगा, जो अप से मीन्स 3 2 1 0 इस टाइप से काउंट करेगा, राइट। थैंक यू।